भारत में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा होगा, इस पर सियासत लगभग शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में लगभग यह तय माना जा रहा है कि 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी है और इस एनडीए की सरकार को बनाने में क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका निभाई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी है और इस एनडीए की सरकार को चलाने में बिहार से नीतीश कुमार 12 सीट, चिराग पासवान 5 सीट और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ, यानी कुल मिलाकर के 33 सीट के समर्थन से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार फिलहाल चल रही है। ठोस बात में कहा जाए तो राजनीतिक पटरी के 4 पाये में 3 पाया जेडीयू, एलजेपीआर और टीडीपी, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय यह पार्टियां केंद्र की सरकार चलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब से सरकार बनी है, अभी तक चंद्रबाबू नायडू के द्वारा अपने सरकार पर कोई अंगुली नहीं उठाए हैं। इधर बिहार से नीतीश कुमार और बीजेपी के अमित शाह के बीच राजनीतिक तौर पर मधुर संबंध नहीं है और मधुर संबंध नहीं होने के कारण जेडीयू द्वारा बीजेपी के कुछ योजनाओं पर विरोध भी किया गया है। राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो यह मान लेना चाहिए कि जेडीयू और बीजेपी के बीच राजनीतिक विरोधाभास है और नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, उसके कारण नीतीश कुमार की जो आंख है वो केंद्र की ओर हमेशा खुली हुई है। चिराग पासवान भले ही मोदी का हनुमान बता रहे हो, लेकिन यदि राजनीतिक पलड़ा भारी होता है तो एनडीए सरकार में लंका लगना लगभग तय होगा, क्योंकि इसकी झलक चिराग पासवान पहले ही दे चुके हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू राजनीति के खेल के अभी सुगबुगाहट आंक रहे हैं। हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ विशेष बहाने खोज रहे हों या चुप्पी लगा करके और अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाह रहे हों। पूरा भारत जानता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से ही केंद्र में एनडीए सरकार चल रही है। राजनीति में राजनीतिक कद बढ़ाना कौन नहीं चाहता। चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि राजनीतिक कद बढ़े और कुछ बड़ा हो, नहीं तो बीजेपी कहीं की नहीं छोड़ेगी। और नीतीश कुमार का मात्र हृदय परिवर्तन होना बाकी है। और विशेष बात यह कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता का हवा परिवर्तन का नज़ारा जो देखने को मिला है, इससे इंडिया महागठबंधन नीतीश कुमार का राग अलापना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा इंडिया महागठबंधन को नीतीश कुमार कर्ता धर्ता बताया जा रहे हैं और कर्ता धर्ता के रूप में याद दिलाए जा रहे हैं और महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इधर नीतीश कुमार भी लगभग जानते हैं 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में वो मुख्यमंत्री का चेहरा रह पाएंगे या नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मौके के तौर पर यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है,
इस सपना को पूरा करने के लिए यही सबसे बड़ा मौका है। भले ही नायक फिल्म की तरह एक दिन ही सही, यदि नीतीश कुमार भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो भारतवर्ष के लिए यह ऐतिहासिक होगा। जून 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक आधा दर्जन माह भी यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है और रह रह करके क्षेत्रीय पार्टियां इस नई नवेली सरकार के घूंघट में नए चेहरे तलाश कर रही हैं। कभी वक्फ बोर्ड हो, लेटरल एंट्री हो, जातीय जनगणना हो या SC ST सब कैटेगराइजेशन हो, इन सब में यदि कुछ ढूंढा जा रहा है तो वह है कि नीतीश कुमार कहाँ है। रह रहकर नीतीश कुमार याद आना इस ओर संकेत है कि अदर पार्टी सपोर्ट्स NDA सरकार 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी यानी पूरा इंडिया महागठबंधन नीतीश कुमार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया महागठबंधन के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए हैं। इधर बिहार विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है और नीतीश कुमार बीजेपी से नफा और नुकसान दोनों का आकलन कर चुके हैं। उनके कुछ नेताओं के ऊपर ED और CBI का दौंक आ चुका है और दौंक झेल चुके हैं। NDA और इंडिया महागठबंधन समर्थित कुछ पार्टियां एक दूसरे के गलबहियां मिलाकर चलने के लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से तैयार है। इंतजार है तो मात्र नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन का। समझ लीजिए कि बिहार में हृदय परिवर्तन हुआ कि दिल्ली में शपथ ग्रहण तय है। नसीहत यह है कि वर्तमान सरकार सिस्टम का राजनीति हथियार न बनाए। यदि नीतीश कुमार 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? इसी प्रश्न के साथ मेरा समीक्षात्मक विश्लेषण का विराम है। जय हिंद, जय भारत।